अब तक हिंदुस्तान के दो हिस्से होने के बाद पंजाब लगातार राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था। कभी 3,57,000 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ पंजाब अब महज 50,362 किलोमीटर में सिमट कर रह गया था। पहले सन 47 में वेस्ट पंजाब, फिर सन 66 में हरियाणा और हिमाचल के अलग हो जाने के बाद से ही हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों में सियासत गर्मी पकड़ चुकी थी। 66 में हुए पंजाब और हरियाणा के बंटवारे की मांग आजादी के बाद नहीं, उससे पहले ही रखी जा चुकी थी। यह पहली बार नहीं था जब हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की मांग उठी। 66 में जो बंटवारा हुआ, उसकी नींव आजादी से कई साल पहले ही रखी जा चुकी थी। साल 1803 आज का हरियाणा उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था, जिसे 1832 में ब्रिटिश इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में शामिल करने के बाद से 1858 तक पंजाब में मिला दिया गया था। अंग्रेजी सरकार ने यह पूरी कोशिश की कि पंजाब और हरियाणा के हिस्सों को मूलभूत सुविधाओं से भी दूर रखा जाए। 19वीं सदी के अंत तक हरियाणा और पंजाब में विकास का कोई नामो निशान नहीं था और फिर 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने पर हरियाणा क्षेत्र और भी अलग थलग हो गया। अंग्रेजी हुकूमत की मनमानी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और 1920 का दशक आते ही लाला लाजपत राय, आसफ अली और नेकी राम शर्मा जैसे दिग्गजों ने दिल्ली की सीमाओं में परिवर्तन की मांग का समर्थन करना शुरू कर दिया। मांग इतनी जोर से उठी कि आवाज सीधा लंदन तक पहुंची और 1931 में हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पंजाब की सीमाओं की निर्धारण कर अंबाला को एक अलग डिवीजन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 1932 में देशबंधु गुप्ता जैसे नेताओं ने दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी क्षेत्रों को हरियाणा के साथ मिलाकर एक नए राज्य के गठन की वकालत भी की और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, आसफ अली, सर छोटू राम और पंडित नेहरू सहित प्रमुख हस्तियां समेत ठाकुर दास भार्गव ने भी ग्रेटर दिल्ली या विशाल हरियाणा की मांग का समर्थन किया। सर छोटू राम का समर्थन इस क्रम में बड़ा ही अहम माना जाता है। वह पंजाब और हरियाणा के जाने माने राजनीतिक विचारक थे। भाजपा के चौधरी बीरेंद्र सिंह छोटू राम के पोते हैं और भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। बीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह कांग्रेस के सदस्य हैं। दरअसल विजेंद्र सिंह पहले भाजपा के ही सदस्य थे, मगर लोकसभा टिकट न मिलने की नाराजगी के कारण उन्होंने 10 मार्च 2024 को कांग्रेस का हाथ थाम लिया। छोटू राम आजादी से 2 साल पहले चले से लगभग 2 साल बाद भारत जब आजाद हुआ तो हरियाणा पंजाब की सीमाओं में ही बंधा रह गया। मगर आजादी के साथ ही पंजाब को अलग करने की मांग ने तेजी पकड़ ली। इस आंदोलन के समकालीन पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के लिए एक आंदोलन और चला, जो 30 अप्रैल 1957 को शुरू होकर लगभग 7 महीने बाद 27 दिसंबर 1957 को खत्म हो गया। 7 महीने चले इस आंदोलन ने यह साफ कर दिया कि मांग एक तरफा नहीं है। संसद ने दोनों पक्षों की मांगों को ध्यान में रखते हुए 13 सितंबर 1965 को एक संसदीय कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सरदार हुकुम सिंह ने की। कमेटी की 90 पेज की रिपोर्ट ने सालों से चल रहे विवाद पर आखिरी मोहर लगा दी और यह साफ कर दिया कि दोनों राज्यों के लोग अब साथ नहीं रह सकते हैं। फैसले के मद्देनजर 1 नवंबर 1966 को दोनों राज्यों को अलग कर दिया गया और निर्माण हुआ एक नए राज्य हरियाणा का, जिसके पहले नियुक्त किए गए भगवत दयाल शर्मा वही भगवत दयाल शर्मा जो पंजाब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और 1966 से पहले पंजाब सरकार में लेबर मिनिस्टर थे। शर्मा, जो कि देश भर की राजनीति में पंडित जी के नाम से मशहूर थे, यही पंडित जी जब कांग्रेस अध्यक्ष थे तो हरियाणा बनाने की मांग का विरोध करते रहे थे। पंडित जी कांग्रेस में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए खुद को मुख्यमंत्री तो नियुक्त करवा लिया, मगर उनकी वजह से हरियाणा के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते आ रहे चौधरी देवीलाल इस बाजी से चूक गए थे। भगवत दयाल शर्मा राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर चौधरी देवीलाल का प्रभाव जनता में बिल्कुल शून्य कर देना चाहते थे। 1967 हरियाणा के पहले आम चुनाव में कुल 81 विधायकों में से
48 बहुमत से 7 विधायक ज्यादा का समर्थन प्राप्त कर पंडित जी दोबारा सदन में मुखिया के रूप में विराजमान हो गए और कुल 11 लोगों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। 10 मार्च 1967 को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही पंडित जी जात पात की राजनीति करने लगे। इसी सिलसिले में भगवत दयाल शर्मा ने अपने एक भाषण के दौरान कहा कि अब मैं इन चौधरियों की नहीं चलने दूंगा, इनके डोज खूंटियों पर रखवा दूंगा। भगवत दयाल शर्मा के जाट समुदाय पर खुलेआम वार से दर्शक दीर्घा में बैठे चौधरी देवीलाल को अपना खोया हुआ मौका वापस मिल गया। लिहाजा 17 मार्च 1967 को स्पीकर के चुनाव के अवसर पर दया किशन, जो कि शर्मा पक्ष के उम्मीदवार थे, अपने विरोधी उम्मीदवार राव वीरेंद्र सिंह से 3 मतों के अंतर से हार गए। दिल्ली इस बात से नाराज थी, मगर शर्मा की हार का मास्टर प्लान खुद दिल्ली में ही तैयार हो गया था। राजनीतिक गलियों की हलचलों के अनुसार इस पूरे नाटक के सूत्रधार कोई और नहीं, चौधरी देवीलाल ही थे। 17 तारीख को हुई आंतरिक बगावत में 12 कांग्रेसी विधायक भी थे और इन्हीं 12 बागियों का नेतृत्व करने वाला शख्स प्रताप सिंह था। प्रताप कोई साधारण विधायक नहीं था। सदन में पहली बार चुनकर आने वाला प्रताप सिरसा जिले के रोड़ी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक था और चौधरी देवीलाल का छोटा बेटा था। 17 मार्च को हुई बगावत ने साफ कर दिया था कि केंद्र कभी भी भगवत दयाल शर्मा से इस्तीफा मांग सकती है, और वही हुआ। केंद्र ने पंडित जी से अपना इस्तीफा मांग लिया और अपने कार्यकाल के 13वें दिन 22 मार्च 1967 को पंडित जी को इस्तीफा देना पड़ा और कभी दोबारा उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने का सुख नहीं मिला। हरियाणा की राजनीति में भगवत दयाल शर्मा का दौर खत्म हुआ। हालांकि उन्हें बाद में पहले उड़ीसा और बाद में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, मगर यह काफी नहीं था पंडित जी को मंदिर में वापस लाने के लिए। मगर कांग्रेस के परिवारवाद का फायदा शर्मा परिवार को भी हुआ। इसी के चलते शर्मा के बड़े बेटे को 1982 में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और 1991 में स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मंत्रालय की बागडोर दे दी गई, और छोटे बेटे को, जो भारतीय राष्ट्रीय लोक दल का उपाध्यक्ष रह चुका है, उसे भी कांग्रेस ने अपने साथ मिला लिया। शर्मा के हाथों से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की बागडोर तो गई, मगर कभी सत्ता की चाबी उनसे कोई नहीं छीन पाया। शर्मा के बाद राव बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री चुना गया। वही राव बीरेंद्र सिंह जिन्होंने एक राजनीतिक मुहावरा दिया जो आने वाली राजनीति की हकीकत को बयान करता रहा। क्या है वो मुहावरा? कौन है उस मुहावरे का उत्तराधिकारी? और क्या है राव बीरेंद्र सिंह की विरासत? जानेंगे उनके बाद की राजनीति और चेहरों को। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे सरहद और सियासत के अगले भाग में, जहां हम बोलेंगे सच ठोक के।